हेलो। हाय पिंकी बेबी। हाय सनी, वेयर आर यू? यही पूछने के लिए तो फोन किया है मैंने तुमको। तुम अब तक बंबई में क्या कर रही हो? मतलब हॉस्टल कब आ रही हो? सनी सब गड़बड़ हो गया है। ग्रैंडपा ने मुझे यहीं रोक लिया है, कहते मैं तुझे वापस नहीं भेजूंगा। तो क्या अब तुम वहीं रहोगी बंबई में? रहना ही पड़ेगा सनी, देयर इज नो अदर वे। नहीं लेकिन क्यों? मतलब रीजन क्या है? सनी आई डोंट नो एनीथिंग। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। आई मिस यू सो मच। डोंट फील सैड स्वीटहार्ट। तुम कहो तो मैं अभी आ जाता हूँ। अभी आ सकते हो? कहाँ से बोल रहे हो? हजारों मील की दूरी से, पर यह दूरी मिनटों में तय की जा सकती है। तुम तैयार रहो, मैं अभी आ रहा हूँ। सिर्फ तुम अपना पता बता दो मुझको। जुहू बीच। जुहू बीच। अमिताभ बच्चन बंगलो। अमिताभ बच्चन हाउस। लोखंडवाला सर्कल टू योर लेफ्ट। लोखंडवाला सर्कल। And here to my left, Malhotra House. ओए बाबा, किसको मिलने का है? पिंकी मल्होत्रा। कहाँ भागी चली जा रही है? अभी तो मैं सिर्फ गेट तक जा रही हूँ। हाय सनी। Hello, sweetheart. और how do you like my surprise? झूठा सरप्राइज था। मैं समझ गई थी कि तुम बॉम्बे से बोल रहे हो। और क्या करता? तुम्हारे बगैर दिल ही नहीं लग रहा था। दिल तो मेरा भी नहीं लग रहा था। चलो अंदर चलते हैं। हट, अंदर आकर क्या करूँगा? एक काम करो, कहीं घूमने चलते हैं। बॉम्बे दिखाता हूँ तुम्हें। बॉम्बे में देख चुकी हूँ, वही सब पुराना सा है। हट, मेरे साथ चलो, सब कुछ नया नया लगने लगेगा। चलोगी ना? ओके, तुम अंदर आओ, मैं तैयार होकर आती हूँ। ओके। कहीं जा रही है क्या? हाँ, सनी के साथ घूमने जा रही हूँ। सनी? ये सनी कौन है? मेरे साथ पंजनी में पढ़ता था। कोई जरूरत नहीं है कहीं जाने की। चलो वापस रखो कपड़े अलमारी में। ओ मामा, प्लीज जाने दो मुझे। मैं उससे कहकर आई हूँ कि मैं उसके साथ जा रही हूँ। अब जाकर कैसे ना कह दूँ? उसी तरह जिस तरह तुम मेरी बात मानने से इनकार कर रही हो, उसे हाँ कहने से पहले तुम्हें मुझसे इजाजत लेने की जरूरत नहीं महसूस हुई? माय स्वीट ममा, इजाजत मैं आपसे अब लेती हूँ। मैं जाऊँ उसके साथ? एक बार कह दिया ना कि नहीं, ये बार जिद क्या कर रही हो? जिद मैं आपसे नहीं तो किससे करूंगी ममा? ममा, सनी मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। पंचगनी के स्कूल में पढ़ता है और वहीं के हॉस्टल में रहता है। मेरे वापस ना जाने पर बेचारा इतनी फिक्र करके मुझसे दूर तक मिलने आया है। तुम्हारी फिक्र करने के लिए हम लोग जिंदा हैं अभी। उसे तुम्हारी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा क्यों कह रही हो ममा? ये वही लड़का है ना जिससे मिलने के लिए तू हॉस्टल की दीवारें फांदकर भागा करती थी? ये वही बदमाश है ना जिसके लिए तू पूरी रात हॉस्टल से बाहर रही थी? मर गई तुम्हारी मामा। आज जिंदगी में पहली बार मुझे इस घर में सबकी डांट सुननी पड़ी। शर्म से मेरा सर झुक गया और इसका कारण तुम हो। ममा ऐसा क्यों कह रही हो? तुम जानना चाहती हो ना कि तुम्हें पंचगनी वापस क्यों नहीं भेजा गया? क्योंकि अपने सालगिरह के दिन जब तुम उस लड़के के साथ बाहर घूम रही थी तो हॉस्टल में ग्रैंडपा तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। हॉस्टल की वार्डन ने तुम्हें सब कुछ बता दिया और उसी दिन उन्होंने फैसला किया कि अब तुम हॉस्टल वापस नहीं जाओगी। आए थे उस रोज वहां? हाँ, उन्होंने तो हम सब से कुछ भी कहने के लिए मना किया था, लेकिन तुम्हारी इस बेजा जिद ने सब कुछ कहने पे मुझे मजबूर कर दिया। अब इतना सब कुछ सुनकर भी अगर तुम उस लड़के के साथ जाना चाहती हो तो जा सकती हो, मैं रोकूंगी नहीं। नमस्ते आंटी जी। मैं पिंकी की मम्मी हूँ। हाँ, वो मैं देखकर ही समझ गया था। पिंकी नहीं आई, तैयार हो रही होगी। पिंकी नहीं आ सकती तुम्हारे साथ। नहीं आ सकती? पर अभी तो मुझको कहकर मैंने मना किया उसे और मेहरबानी करके
आज के बाद तुम भी उसे मिलने की कोशिश मत करना। देखिए आंटी, आपको शायद कोई गलत फहमी हो गई है। दरअसल मैं और पिंकी सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। मैं बहुत अच्छी तरह समझती हूँ आजकल के लड़के और लड़कियों की दोस्ती का मतलब क्या होता है। मुझे तुम दोनों की दोस्ती बिल्कुल पसंद नहीं, और इसके अलावा कोई और एक्सप्लेनेशन देना मैं जरूरी नहीं समझती, इसलिए तुम जा सकते हो। आंटी, पिंकी से मिले बगैर मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं। पिंकी तुमसे नहीं मिल सकती। अब शराफत के साथ तुम यहाँ से चले जाओ, वरना थक्के मार कर निकलवाना पड़ेगा तुम्हें। बस, आपकी जगह अगर कोई और होता ना आंटी, तो इस इंसल्ट का जवाब मैं जरूर देता, पर क्योंकि आप पिंकी की मम्मी हैं, इसलिए मेरी भी माँ समान है। और हाँ मम्मी, वन मोर थिंग, मैं यहाँ वापस जरूर आऊंगा। I'll be back. यस सर, मिस्टर धर्म चोपड़ा आपसे बात करना चाहते हैं। धर्म चोपड़ा, किस सिलसिले में? He says it is personal. ओके, पुट हिम ऑन। Okay, speak here, sir. नरेश बाबू, बोल रहा हूँ। आपकी कंपनी द्वारा भेजा गया एक लेटर है मेरे हाथ में, जिसमें लिखा हमारे बीच जो 70 लाख का कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था वो रद्द किया जाता है। यस, दैट्स राइट। दैट्स राइट से क्या मतलब है आपका? कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, आप कैंसिल कैसे कर सकते हैं इस तरह? बिल्कुल उसी तरह जिस तरह वो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। जब हमको आपके साथ डीलिंग करनी थी तो हमने वो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। अब जब डीलिंग नहीं करनी है तो हमने वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया। इट्स एज सिंपल एज दैट। नहीं नरेश बाबू, इट्स नॉट एज सिंपल एज दैट। आप अपने एक दस्तखत से मेरे लाखों रुपए का नुकसान कर दें और मैं चुपचाप बैठे तमाशा देखूं, ये नहीं हो सकता। अच्छा, वरना क्या कर लेंगे आप? करने को तो बहुत कुछ है नरेश बाबू, लेकिन पुराने संबंधों का लिहाज भी तो करना पड़ता है। देखिए, अगर आपको हमसे कोई नाराजगी है या गलतफहमी है तो उसे आमने सामने बैठ के दुरुस्त किया जा सकता है। मुझे आपसे मिलने में कोई दिलचस्पी नहीं है मिस्टर धर्म चोपड़ा। अगर आपको कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आप हमारे लीगल डिपार्टमेंट या अकाउंट सेक्शन से कांटेक्ट कीजिए। ओके? यानी Yes, sir. धर्म चोपड़ा का अगर फोन आए या अगर वो खुद आए तो उनसे कहना मैं बिजी हूं। ओके? Okay, sir. नरेश बाबू से मिलना मुझे। Sorry, sir. He is busy right now. उनसे कहो धर्म चोपड़ा इमीडिएटली मिलना चाहते हैं उनसे। Sir, I have told you. मैंने जो कहा शायद तुम्हारी समझ में नहीं आया। Sir, please listen. You can't go in there. Sir. गुड आफ्टरनून जेंटलमैन। मिस्टर धर्म चोपड़ा, क्या चाहिए आपको? इस लेटर का एक्सप्लेनेशन चाहिए मुझे। ये क्या बदतमीजी है? बिना इजाजत आप अंदर कैसे घुस आए? क्यों आए आप? सिर्फ इतना बताने के लिए कि बिजनेस दिमाग से होता है नरेश बाबू, जज्बात से नहीं। जज्बात की रोह में बह के आप सिर्फ मेरा नहीं अपना भी लाखों का नुकसान कर रहे हैं। ओहो, मेरे नुकसान की आप चिंता मत कीजिए मिस्टर धर्म चोपड़ा, और मेहरबानी करके यहाँ से चले जाइए। बड़ी आसानी से कह दिया चले जाइए यहाँ से। आपने क्या सारी दुनिया को अपना गुलाम समझ रखा है कि आपके इशारों पे नाचते रहे? ये भी कोई तरीका है? जब मर्जी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, जब मर्जी नहीं हुई कैंसिल कर दिया। ये मेरा दफ्तर है मिस्टर धर्म चोपड़ा, और यहाँ सिर्फ मेरी ही मर्जी चलती है। नाउ विल यू प्लीज गेट आउट फ्रॉम हियर? मिस्टर नरेश, आखिर ये माजरा क्या है? किस कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं चोपड़ा साहब? 70 लाख का वो कॉन्ट्रैक्ट जो आपकी कंपनी ने मुझे दिया था। आप तो जानते हैं बिजनेस 10-15% के मार्जिन पे होता है। अब अगर अचानक 70 लाख का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाए तो हम भी कैसे बर्दाश्त करेंगे? नरेश, उनका कॉन्ट्रैक्ट क्यों कैंसिल हुआ? रिजेक्टेड माल तोड़ने की कोशिश कर रहे थे हमारे सर पे। झूठ मत बोलिए नरेश बाबू, माजरा क्या हम अच्छी तरह जानते हैं। तो जानते हैं तो फिर क्यों आए हैं यहाँ? सिर्फ आपको इतना समझाने के लिए कि जो खिलवाड़ आप अपनी माशुकाओं के साथ करते हैं, बिजनेस में न करें तो बेहतर होगा। मल्होत्रा साहब, अपने बरखुरदार की हरकतों से तो आप अच्छी तरह वाकिफ होंगे। परसों क्लब में किसी कॉल गर्ल के साथ बैठे थे। हमने हंस के तो बातें क्या करनी, इन्हें बहुत नागवारा गुजरी। मरने मारने बहुत आरू हो गए और ये चिट्ठी भेजी थी बदले में। आप ही फैसला कीजिए, क्या ये जायज है? मिस्टर धर्म चोपड़ा, मेरा बेटा नरेश कहाँ जाता है, किससे मिलता है और क्यों मिलता है, ये उसका निजी मामला है। इससे आपको कोई तवक्कुल नहीं होना चाहिए। बाकी रही वो कॉन्ट्रैक्ट की बात, तो नरेश ने जो भी किया जरूर उसमें कंपनी का फायदा होगा। चोपड़ा साहब, नरेश के डिसीजन फाइनल होते हैं, उन्हें कोई बदल नहीं सकता। बहुत खूब। बेटे की तरफदारी में बाप ने भी हथियार उठा लिया। ये फैसला आपको बहुत भारी पड़ेगा। मिस्टर चोपड़ा,
आप जिसके ऑफिस में खड़े हैं उसे धमकाना बहादुरी नहीं, बेवकूफ़ी होगी। दुरुस्त फरमा रहे हैं आप, लेकिन हिमाकत किससे हुई है इसका बहुत जल्द पता चल जाएगा आपको। एक चाल आप लोगों ने चली और एक मैं चलूंगा, इसका नतीजा भुगतने के लिए तैयार रहिए। And I mean it, Mr. नरेश मल्होत्रा। ओ कालिया, ओ गड्डी पर गई? हाँ बहुत चंगा बहुत चंगा। ओ देख एक काम करना है, ओ हाईवे पे तू थोड़ी देर के लिए गड्डी रोक देना। हाँ हाँ, ओ सनी को लेना है वहां से, प्रा है मेरा छोटा, पूना उसको छोड़ देना। ठीक है जी ठीक है, मैं समझ रहा हूँ। आराम से, किसी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और एक बात और भी ध्यान रख, पूना से गड्डी आगे के लिए पलना बेलगाम या किसी जगह जो भी नजदीक का मिले, फिर मैं तेरे को बताता हूँ। हैं चल, अच्छा ओके। और सन्नी पुत्र ले, अच्छी तरह खाना खाया कर। तू अच्छी तरह खाना खाएगा ना तो तेरी सेहत भी अच्छी होगी, सेहत अच्छी होगी तेरा दिमाग भी अच्छा होगा, दिमाग अच्छा होगा ना तभी तो तू अच्छी तरह गाड़ी गियर में पाएगा। वीर जी, हाँ गड्डी तैयार है जी, भर गई माल से। हाँ। वो काड़े की गड्डी से इसको पूना भेज रहे हैं, थोड़ी देर बाद हाईवे पे पहुंचने वाली है। सनी तू 5 मिनट में फटाफट रेडी हो जा, अपनी ये फटफटी है ना इसको भी ट्रक में ही डाल दे। ओ जी वीर जी, मैं सोच रहा था कि आज का दिन यहीं रुक जाऊं। ओए यहाँ रुक के तू क्या करेगा, तेरे को स्कूल नहीं जाना क्या? मैं सोच रहा हूँ अपना ट्रक पूना जा ही रहा है, यहाँ से पूना आराम से जा, वहां से पंचगनी इस फटफटी पे चले जाना। वीर जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वैसे भी जी पूना जाने का पेट्रोल बच जाएगा। और जी वैसे वीर जी हर बार पंचगनी आने जाने में कितना खर्चा होता है नहीं? ओए तू सारी जिंदगी पैसे के लिए रोया मत कर। मैं इस पे पैसा इसलिए खर्चा कर रहा हूँ कि ये एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। मैं तो ये सोच रहा था कि हाईवे पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है, ये फटफटी पे जाना है ना बहुत खतरनाक है, कहीं गोड्डा गिट्टा नहीं तोड़ा बैठे। बिल्कुल ठीक वीर जी, पिछले हफ्ते मैं जा रहा था जी हाईवे पे, तो एक लड़के का एक्सीडेंट हो गया जी, मर गया वो। ओए तू अपनी गड्डी गियर में पाता रहता है, इतनी मनहूस बात क्यों बोलता है? मैं तो इसलिए सोच रहा हूँ कि अपना ट्रक पूना जा ही रहा है, बेटा आराम से पूना तक ट्रक में जाएगा, वहां से पंचगनी फटफटी पे जाएगा। हाँ वीर जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तू ऐसे ही कर जैसे वीर जी ने कहा है। हाँ। वो वीर जी मैंने सोचा है कि वो सोचने का काम तो हम पे छोड़ दे, तू अपनी पढ़ाई का ध्यान रख। क्यों वीर जी? और तू बार बार बीच में मत बोला कर, बोलने दे उसे, क्या सोचा है उसने? वीर जी मैंने सोचा है कि मैं भी अब यहीं रहूंगा आप लोगों के साथ। यही रहूंगा का क्या मतलब? ओ तू रोज बंबई से पंचगनी स्कूल इस फटफटी पे जाएगा? और दूसरी बात, मैं भी से क्या मतलब है तेरा? और कोई और भी यहाँ आके रहना चाहता है क्या? ओए तू अपनी गाड़ी गियर में मत पाया कर, दोनों अपने ही पुत्र हैं। तू खुलासा कर बेटा, क्या कहना चाहता है तू? वीर जी बात यह है कि पंचगनी में अब मेरा दिल नहीं लगता, दिल करता है कि मैं अब आप लोगों के साथ यहीं रहूं। आप लोगों की बहुत याद आती है माँ मुझको। वाह पुत्र वाह, मन खुश कीता ही। पर ये तो बता तेरे स्कूल का क्या होगा? यहाँ के किसी स्कूल में एडमिशन ले लेगा। और वीर जी वैसे भी 6 महीने बाद तो कॉलेज में दाखिला लेने के लिए तो बम्बई आना ही पड़ेगा इसे। वीर जी मुझे तो लगता है कोई और ही खिचड़ी पकड़ी है यहाँ। ओ जी यहाँ से ना जाने का कोई और चक्कर लगता है मुझे। ना 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 वीर जी, कोई ऐसे चक्कर वक्कर वाली बात नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि इतने साल हॉस्टल में रहकर अब दिल नहीं लगता वहाँ। आप लोगों की बहुत याद आती है मुझको। सच सनी, हमारी बहुत याद आती है। ओ वीर जी आप किसके झांसे में आ रहे हैं? मुझे तो लगता है जी जरूर कुछ दाल में काला, पूछ लो आप। और तू चुप कर रहे, बक बक करता रहता है। सनी सच कह रहा है। क्यों सनी पुत्र, हमारी बहुत याद आती है। हाँ जी। हमारा भी यहाँ तेरे बगैर मन नहीं लगता। अब तू बंबई में रहना चाहता है? हाँ हाँ वीर जी। ओए तू फिक्र ना कर, 20-25 हजार दे के ना तेरा दाखला यहीं बंबई में करवा देंगे। अब तू दोनों भरावां के पास रहेगा। थैंक यू वीर जी। और तू क्यों थैंक यू बोली जा रहा है? और तू भी यहीं रहेगा क्या? और नहीं तो क्या, जहाँ सनी रहेगा वहाँ वीनू भी। बहुत बिजी हो? यस फॉर्चुनेटली। देखो देवयानी, बैंक से हमारा कर्ज मंजूर हो चुका है, फैक्ट्री के लिए जगह भी तय हो चुकी है, मशीनों के ऑर्डर भी दे दिए हमने। बस अब एक अच्छा सा दिन देखकर श्री गणेश करना है बस। फिर तो तुम और भी बिजी हो जाओ। इतने दिन खाली बैठा हूँ, अगर अब भी बिजी नहीं होऊंगा तो कब होऊंगा? फिर मैं क्या करूंगी? घर में बैठ के बोर होंगी, सिर्फ तुम्हारा इंतजार करूंगी। आदित्य, मैं सोचती हूँ
फिर से हॉस्पिटल ज्वाइन कर लूं? कोई ज़रूरत नहीं हॉस्पिटल की। देखो, अगर तुम्हें अपने आप को बिजी रखना चाहती हो तो तुम मेरा हाथ क्यों नहीं बढ़ाती? कैसे? बिजनेस में मेरा साथ देकर। दैट्स अ गुड आइडिया देवयानी। देखो, हम मियाँ बीवी मिलकर साथ काम करेंगे। और वैसे भी मैं हिसाब किताब में बहुत कमज़ोर हूँ। अगर वो जिम्मेदारी तुम संभाल लो तो बाकी के काम मैं संभाल लूंगा। क्यों? ठीक है ना? नो सर, नो इन्वॉल्वमेंट इन बिजनेस। क्यों देवयानी? तुम बिजनेस में इन्वॉल्व होना क्यों नहीं चाहती? इसलिए कि मुझे कारोबार में और बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर होता तो डैडी का इतना बड़ा बिजनेस है, मैंने अब तक वही ज्वाइन कर लिया होता। देवयानी, वो तुम्हारे डैडी का कारोबार था, अब तुम्हारे पति का, जिसके साथ तुमने जिंदगी गुजारनी है। पति के साथ जिंदगी गुजारने का ये मतलब तो नहीं है कि जो काम मुझे पसंद ना हो वो भी करना पड़े। तुम मजाक कर रही हो या सच बोल रही हो? मजाक क्यों करूंगी मैं सच कह रही हूँ आदित्य, मुझसे वो सब नहीं होगा। प्लीज मुझसे नाराज मत होना, लेकिन मैं उन औरतों में से नहीं हूँ जो अपना करियर बनाना चाहती हैं, बोर्ड मीटिंग्स में हिस्सा लेकर सोसाइटी मैगजीन्स में अपनी फोटो छपाना चाहती हैं। मैं ऐसी नहीं, मैं तो एक सीधी सादी घरेलू औरत हूँ जिसकी जगह उसके पति के दिल में, जिसकी दुनिया उसका घर। मुझे उस दुनिया से बाहर निकलने पे मजबूर मत करो। ओके बाबा, नहीं करूंगा, आज के बाद कभी नहीं करूंगा। लेकिन देवयानी, तुम्हें भी मुझसे एक वादा करना होगा। कैसा वादा? देवयानी, मुझे एक प्यारा सा बेटा चाहिए। बोलो दोगी? बीवी ना सही, बुढ़ापे में आदित्य मेहरा का सहारा उसका बेटा ही सही। बोलो देवयानी, दोगी ना? अरे यार, एक बात तो बता, मेन गेट छोड़कर पिछले दरवाजे से क्यों आया? मेन गेट पर वॉचमैन नहीं दिखा। वॉचमैन क्या करेगा? अंदर नहीं आने देगा, और क्या। क्यों? वो यार, पिछली बार पिंकी की मम्मी ने मुझसे कहा था दोबारा यहाँ पर नहीं आना। तो फिर आया क्यों है? वापस चलना। पागल हो गया? यहाँ तक आने के बाद पिंकी से बगैर मिले ही चले जाओ। क्या नाटक करता है? अंदर जाने की हिम्मत है नहीं और वापस जाना नहीं चाहता। दिन भर यहीं खड़े रहने का इरादा है क्या? डरपोक कहीं का। ए, डरपोक वरपोक बोलना नहीं, हिम्मत बहुत है मुझ में। अगर है तो दिखा और दरवाजा खोल कर सीधा अंदर जा। है? हाँ, ये ले। नमस्ते आंटी जी। हेलो अंकल। कौन है ये? वो प्रिंटेड शर्ट वाला सनी है। ओह, कि फिर आ गए यहाँ? आंटी, पिंकी है घर में? मैंने तुम्हें यहाँ आने के लिए मना किया था ना, फिर क्यों आए हो तुम यहाँ? पिंकी से मिलने के बजाय मुझे नहीं लगता और कोई रीजन हो सकता है मेरे यहाँ आने का। तुमने शायद ठीक से सुना नहीं। पिंकी की मम्मी ने तुम्हें मना किया यहाँ आने के लिए। मैंने सुना भी और मुझे याद भी है, पर शायद ये भूल रही हैं मैंने और एक बात कही थी, I'll be back। पिंकी देखो, तुम्हारी मम्मी डैडी मुझे रोक रहे हैं। रुक जा, ये क्या कर रहे हो? मुझे मत रोको, मुझे आज ये किस्सा खत्म कर देना है। कम ऑन, बोलो, अब आ जाओ। पिंकी! पिंकी!